आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि फेरोसीन जो सैंडविच कॉम्प्लेक्स है उसका अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या किसी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो फेरोसीन के रिंग का जो है एसिटिलेशन रिएक्शन हो जाता है और एसिटिल फेरोसीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन ऑफ फेरोसीन के नाम से जाना जाता है। यह देखिए, यदि फेरोसीन का हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है उसका एसिलेशन हो रहा है और इसको भी फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि फेरोसीन पर रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। Reactions of ferrocene with an equimolar amount of acetyl chloride gives a product in which cyclopentadienyl ring undergoes, यानी फेरोसीन की जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल वलय में क्या हो रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और रिएक्शन क्या थी वो इससे पहले वाले 2 स्लाइड्स में हमने देख लिया था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन के द्वारा एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है, किस प्रकार से होती है। ये देखिए, यहाँ पर एक सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है जो कि एक रिंग का हिस्सा है, ये नाइट्रोजन, और इसमें मेथिल आयोडाइड के साथ NaOH सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इस सेकेंडरी को क्वाटरनरी सॉल्ट में परिवर्तित कर दिया गया है और क्वाटरनरी सॉल्ट का उसके बाद AgOH के साथ और हीट के साथ जब ट्रीट किया गया तो रिंग ओपनिंग हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं रिंग ओपनिंग हो रही है और जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ये वाला टूटा और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया ताकि लेस सब्स्टिट्यूटेड कम प्रतिस्थापित एल्कीन उत्पाद के रूप में बने। हाइड्रोजन यहाँ से जाता है न कि यहाँ से, ताकि लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो उत्पाद के रूप में बनता है और इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जॉस्टिव मिथिलेशन के द्वारा यानी क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट बना दिया गया है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं कि ये टर्शरी एमीन है, एमिनो कंपाउंड है, तो इसका दोबारा हम एल्किलेशन कर सकते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ और फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड और हीट के प्रेजेंस में दोबारा ये रिएक्शन रिपीट होती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से हाइड्रोजन गया और आप देख सकते हैं कि ये जो एमीन है यहाँ से निकल जाता है, ट्राई मिथिल एमीन, और साथ ही हमको ये एल्कीन डाइन हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ जो एमिनो ग्रुप है वो वलय का हिस्सा, रिंग का हिस्सा नहीं है। इसको भी इसमें भी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन रिएक्शन करवा के और फिर एलिमिनेशन किया जाता है और हम देख सकते हैं ट्रांस और सिस साइक्लोऑक्टीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ट्राईमेथिल एमीन यहाँ पर निकल गया है साइड प्रोडक्ट के रूप में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं पिरोल का हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ध्यान दीजिए कि ये जो अनसैचुरेशन है इसको पहले रिड्यूस किया गया, अपचयित किया गया और इस तरह से पिरोलिडीन रिंग बना। तो पिरोल से हमको मिला है पिरोलिडीन और उसका फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन किया गया। ये आप देख सकते हैं 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर अब 4 हो गए हैं और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में परिवर्तित हो गया। क्वाटरनरी अमोनियम लवण या चतुष्क अमोनियम लवण में परिवर्तित हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ और उसके बाद हीट के साथ जब इसको ट्रीट किया गया
तो एक साइड का बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड है वो टूटा है, और क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है तो हाइड्रोजन यहाँ से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। इसी प्रोडक्ट का दोबारा एग्जॉस्टिव मेथिलेशन करते हैं, यानी इसको चतुष्क लवण में दोबारा परिवर्तित करते हैं। यहाँ CH3 ट्वाइस लगा हुआ है, तो CH3 थ्राइस करते हैं, इसको चेंज करते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। आप देख सकते हैं एक मेथल ग्रुप इसमें जुड़ रहा है, उसके बाद ये लवण प्राप्त होता है और उसका फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड और हीट के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो इस साइड का जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो भी टूट जाता है। यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये सारा कैसे प्राप्त हुआ, ये पेरोल से एग्जॉस्टिव मेथिलेशन के द्वारा यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सबसे पहले रिडक्शन किया, फिर इसको चतुष्क एमोनियम लवण में परिवर्तित किया 2 बार, और फिर दोनों बार कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से टूटा, जिससे कि हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरोल ऑन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन गिव्स, तो इन्होंने हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पिरोल का हॉफमैन पूर्ण मेथिलीकरण करने पर कौन सा मिलता है प्रोडक्ट, हम देख लेते हैं। ये इन्होंने एक डबल बॉन्ड दिया है जो कि गलत है, क्योंकि पिरोल में 2 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, 2 डबल बॉन्ड आते हैं, तो ये 2 सिंगल डबल बॉन्ड है। ये दोनों क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं है, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें, याद कर लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में ये है कीटोन, इसका कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, और जब जिंक एमलगम और HCl के साथ हीट करके रिडक्शन या अपचयन किया जाता है तो डीऑक्सीजनेशन होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये 2 ऑक्सीजन को आप हटा के और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगा देते हैं। मैकेनिस्टिक पार्ट जो है, मैकेनिज्म इस तरह से है, आप देख सकते हैं जिंक के ऊपर, जिंक एमलगम के ऊपर आप देख सकते हैं कि कार्बनल जो कार्बन वाला कंपाउंड है उसका जो ऑक्सीजन है उसका जिंक के साथ एक बॉन्ड बनता है। यहाँ एक 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जा रहा है, और जो कार्बन है वो दूसरे जिंक एटम के साथ उसने डबल बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड ZN, और उसके बाद हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, और आप देख सकते हैं कार्बन पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है या बॉन्डेड हो जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जिंक जो यहाँ पर है ZN मेटल था, वो अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है और उसने इस कार्बन को रिड्यूस कर दिया है। एक और हाइड्रोजन जब कार्बन जो कि यहाँ पर कार्बनल कार्बन था, वही कार्बन यहाँ पर है, तो उससे एक और जुड़ जाता है, और आप देख सकते हैं उसके साथ ही जिंक जो है Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो गया, और हमें ये प्रोडक्ट मिला जहाँ पर कि C डबल बॉन्ड O की जगह ऑक्सीजन हटाकर CH2 यहाँ पर लग गया है। तो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक एमलगम और HCl के प्रेजेंस में। इस बात को याद रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा, ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर A जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना है। जिंक एमलगम और HCl को देखते ही हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि ये जो है वो क्लेमेंसन रिडक्शन का एग्जाम्पल है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि CH2 दिया हुआ है। हमने अभी देखा था कि जहाँ C डबल बॉन्ड O था उस ऑक्सीजन को हटाकर क्लेमेंसन रिडक्शन में उसमें CH2 लगाया जाता है। ओवरऑल जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म ये नहीं है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हम शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं। अब इनमें हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें पूछा है A क्या है, A क्या एसिड है, RCOOH है, नहीं है ये। प्राइमरी अल्कोहल भी नहीं है, ROH नहीं है ये। एल्डिहाइड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक R और दूसरा R, 2 R लगे हुए हैं,
तो कीटोन के अलावा इसमें और कोई चारा नहीं है इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें, याद कर लेते हैं कि गैटरमैन रिएक्शन की तरह, गैटरमैन रिएक्शन यानी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है, डायजोनियम सॉल्ट का कॉपर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जिससे कि इस तरह से जो हेलाइड है, एराइल हेलाइड हमको प्राप्त होता है एज अ प्रोडक्ट। इसी की तरह, इसी की तर्ज में एक और रिएक्शन होता है जिसमें यहाँ पर हमने कॉपर यूज़ किया है, कॉपर पाउडर। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बेंजीन डायजोनियम सल्फेट जो है वो हमने यहाँ लिया है और उसको हमने ट्रीट किया है, उसका रिएक्शन करवाया है कॉपर पाउडर और इथेनॉल के साथ। ये रहा कॉपर पाउडर और इथेनॉल के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं या ट्रीट करते हैं तो हमको डाइफिनाइल या बाई एराइल उत्पाद के रूप में मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 बेंजीन रिंग आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। साथ में निकल जाता है नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड। द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, इसकी जो लब्धि है डाई एराइल बनने का या बाईफिनाइल बनने का, वो कम है, लेकिन ये रिएक्शन जो है इससे हम बाई एराइल इस तरह के C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 वाले यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार ये एक स्पेशल केस ऑफ गैटरमैन रिएक्शन है। इसके अलावा बाई एराइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एरोमेटिक कंपाउंड टू एन एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, यानी बायरल को इसके अलावा हम एक और तरीके से बना सकते हैं कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड को डायजोनियम सॉल्ट के एल्कलीन सॉल्यूशन में मिक्स कर दें तो भी हमको जो है बायरल मिल सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बेंजीन डायजोनियम सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल एंड कॉपर पाउडर। हमने अब भी देखा कि जब बेंजीन डायजोनियम सल्फेट का कॉपर पाउडर और इथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट या रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें बाईफिनाइल मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। बेंजीन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन गलत आंसर है इस क्वेश्चन के। डायरेक्ट क्वेश्चन था और डायरेक्ट आंसर इजी जो डाइफिनाइल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद कर लेते हैं कि नाइट्रोबेंजीन को लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अपचायक है लेकिन प्रबल अपचायक नहीं है, तो लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट से हम रिड्यूस कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप 2 मोल अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का लिया है, जिंक NaOH के प्रेजेंस में इसको अगर रिड्यूस किया है, अगर 10 मोल्स हैं तो हाइड्राजोबेंजीन इस तरह से मिलता है, और अगर 8 मोल्स हैं तो पहले यहाँ पर एजोबेंजीन मिलेगा और बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, और उसके बाद फिर एक दोबारा जिंक NaOH के साथ रिडक्शन होने पर हमको हाइड्राजोबेंजीन जो ये मॉलिक्यूल है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस्ड विथ जिंक NaOH, नाइट्रोबेंजीन को जिंक NaOH के साथ अपचयित किया गया तो क्या मिलेगा? एनिलीन नहीं मिलेगा, नाइट्रोसोबेंजीन नहीं मिलेगा, एजॉक्सीबेंजीन नहीं मिलेगा। हमें प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजोबेंजीन, जो कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा है इस रिएक्शन को। अब बात है कि हकल्स रूल स्टेट्स दैट कॉन्जुगेटेड पॉलीमिथाइन विल बी एरोमेटिक इफ इट कंटेन्स। तो पॉलीमिथाइन, मिथाइन, देखिए दिस इज मेथिल, दिस इज मिथिलीन एंड दिस इज मिथाइन। तो पॉलीमिथाइन कब हो सकता है कि CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, कुल मिला के जैसे ही हम पॉलीमिथाइन कहते हैं, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित पॉलीमिथाइन कहते हैं, उसका मतलब संयुग्मित द्विबंध की कोई श्रृंखला होगी, उसी को हम पॉलीमिथाइन कहेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो मिथाइन ग्रुप है। जब हम बोलते हैं तब ये कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और तो कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो सकता है कि इनमें से कौन सा है। देखिए 2n+2 तो
नहीं होगा। आप जब बोलते हैं तो 4n+2, ये ध्यान रखिएगा कि 4n+2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और पाई बाहर है, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ तक होनी चाहिए। अगर ये है तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक है हकल नियम के अनुसार, वरना नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। 2n+2 तो हम कभी नहीं बोलते, ये 4π+2n भी नहीं बोलते, 4n+2π, लेकिन ये 4n अलग है और 2π अलग है, तो 2π इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड बोला गया है इन्होंने। यहाँ पर इसमें 2π इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कही गई है, तो 2π इलेक्ट्रॉन्स वाले यौगिक ही केवल एरोमेटिक नहीं होते। हकल रूल के अनुसार 4n+2 को ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और पाई बाहर। और n का जो वैल्यू है n0, 1, 2 इत्यादि कोई भी नंबर, होल नंबर हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टिक किया हुआ है, और दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि थर्मल बिहेवियर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। देखिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये चेन है, यहाँ पर CH2N यानी CH2 ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए हैं, और एक सिरे में, दोनों सिरे में COOH ग्रुप हैं। यदि 1,6 और 1,7 पोजीशन पर COOH ग्रुप्स हों, तो ऐसी स्थिति में जब उसको हम हीट करते हैं तो 5 मेंबर या 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन हमें एज प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अगर 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो तो। अदरवाइज हम देख लेते हैं कि अगर इससे छोटी श्रृंखला हो, छोटा मॉलिक्यूल हो, जैसे ब्यूटेन डायोइक या पेंटेन डायोइक एसिड अगर है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, तो ऐसे में जब हम इसको हीट करते हैं इस प्रकार के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1, 2 और यहाँ बीच में 2, यानी 4 कार्बन एटम की श्रृंखला, यहाँ पर 1, 2 और बीच में 3, यानी 5 कार्बन एटम की श्रृंखला है। ऐसे में कार्बन मतलब दिस इज़ 4 कार्बन चेन, दिस इज़ 5 कार्बन चेन। ऐसे में जब इसको हम हीट करते हैं तो कीटोन न बन के इसमें एनहाइड्राइड बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर ये 4 मेंबर्ड चेन है तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग एनहाइड्राइड का बनता है, और अगर ये 5 मेंबर्ड चेन है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 6 मेंबर्ड एसिड, 6 मेंबर्ड एनहाइड्राइड जो साइक्लिक एनहाइड्राइड है वो उत्पाद के रूप में बनता है। इसी तरह से यहाँ कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिससे आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में 5 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड उत्पाद के रूप में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेन जो है वो छोटी है। इससे भी छोटी अगर चेन हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सालिक एसिड है या फिर प्रोपेन डायोइक एसिड है, ऐसे में जब हम उसको हीट करते हैं तो जो मेन रिएक्शन होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन की होती है। जैसे कि आप ऑक्सालिक एसिड में देख रहे हैं, तो ये पूरी चेन ही मॉलिक्यूल है जो वो डिकम्पोज हो गया है H2O, CO और CO2 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हीट करने पर एसिड में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर जो रिएक्शन मेन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस या कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए या ये करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी इसमें डीकार्बोक्सिले अगर हम इसको हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन तो नहीं होगा, तो क्या बनेगा इसके अंदर? डीकार्बोक्सिलेशन होगा, लेकिन क्या बनेगा इसके अंदर? इसमें साइक्लिक कीटोन बनेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा इसके अंदर। हीट करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइक्लिक कीटोन का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बाकी साइक्लिक एनहाइड्राइड, कार्बन सबऑक्साइड या कीटीन इस रिएक्शन में नहीं बनते हैं। हमने इसको इससे पहले वाले जो स्लाइड है उसमें हमने इस चीज़ को देख लिया था। देखिए, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारा
आंसर है 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो है साइक्लिक कीटोन इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारी स्क्रीन पे, प्रोटीन्स ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो ये प्रोटीन जो है वो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर हैं और ये एल एमिनो एसिड से बने हुए हैं। जब इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें एल एमिनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। So I hope this video was useful to you. Thank you for being with me. All the best for your examinations.